परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु पर वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल विदाउट मेडिसिन, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल। बिना दवा के हम कैसे हेल्दी और बिल्कुल सुखी रह सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ नागपुर से ही हमारे नागपुर के जाने माने वेलनेस कोच, हेल्थ कोच, डाइटिशियन, क्या क्या बताऊं आपको इनके बारे में, बहुमुखी प्रतिमा के धनी जितेंद्र जी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जितेंद्र जी के बारे में बताऊं, इससे अच्छा है कि वो खुद ही अपने बारे में बताए कि उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ में संघर्ष का सामना करते हुए आज वो बिल्कुल स्वस्थ निरोगी जीवन जी रहे हैं। और पिछले 12-13 साल से इस क्षेत्र में वो काम करते हुए जन जन को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं आपसे का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए जितेंद्र जी का वेलकम करें। वेलकम 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 सर, वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आनंद बल जी सेठिया जी का, जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत तरीके से इनवाइट किया, और एमपी के फिटनेस जो क्लासेस है उसका भी, कि जिन्होंने मुझे समय दिया कि मैं अपना जो भी मैंने कुछ सीखा है और जो चीज मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और वही चीज मैं आपको भी डिलीवर कर पाऊँ। और ये जो 1 आवर आपने निकाला है, आपने आज इस समय मतलब अपना जो कीमती समय है अपनी लाइफ का अपने खुद के लिए निकाला है, तो एक बार मैं चाहूंगा कि, क्योंकि इनविटेशन तो काफी सारे लोगों को मिला था, तो आप लोग अगर आए हैं यहाँ पर समय निकालकर, तो एक बार आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। यस यस यस, यस, वेरी आप गुड। अपने आप को साधुवाद दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं कि आपने समय निकाला है अपनी लाइफ में कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। और जो हमारे इतने यंग डायनामिक की जो फिटनेस सेंटर के मतलब करता धरता है आनंद मल जी, जो इतने एक्साइटमेंट के साथ सभी को इनवाइट करते हैं, और उनका जो योगदान रहा है पिछले मतलब 1000 दिन में, जो उन्होंने मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, काफी सारी चीजों में लोगों को हेल्प की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहं। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हमको बात करना है, तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप समय निकाल कर आए हैं सॉरी, तो 1 घंटा इस समय को दीजिएगा, और जो भी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पेन डायरी है तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। सर आज का जो टॉपिक है ये एक सर बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि विशेष भी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को इनहेंस करने वाला है, काफी सारी चीजें आप समझने वाले हैं, और ये सारी चीजें मेरा अनुभव है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो वो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझसे या आनंदमल सर से गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू किया, तो आप पूरी लाइफ हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ, मेडिसिन फ्री डिजीज फ्री लाइफ के साथ अपने जीवन को जीने वाले हैं, साथ में अपने वेट को भी कंट्रोल में करने वाले हैं, और आगे अपने पूरे परिवार के साथ आप सुखी और स्वस्थ निरोगी जीवन जीने वाले हैं। राइट, तो आगे बढ़ने के पहले मैं एक शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, और पिछले 12 साल से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए।
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो मैं इस सारी चीजों में इतना एक्टिव हुआ, लोगों को इतना गाइड करने के लिए अग्रेसिव हुआ, उसके पीछे रीजन था हेल्थ। जैसे आप सभी को पता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या आप किसी को गाइड कर पाएंगे? आप चैट बॉक्स को भी एक्टिव रख सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे, कुछ रूल मैं बता देता हूँ, ये 1 घंटे में आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो यदि आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप वर्चुअली मतलब क्लैप कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। समझ में है आपको पहली बात? यस। है ना? राइट। दूसरा चीज, अगर आपको कोई चीज अगर मैं पूछूं क्वेश्चन आंसर, तो उसका क्वेश्चन का आंसर मैं टाइप 1 से या टाइप 9 से, मतलब अगर एग्री होंगे तो टाइप 1 और एग्री नहीं होंगे तो टाइप 9। ये पेटेंटेड इसलिए है क्योंकि इससे हमको पता चलता है आपका रिएक्शन। और अगर आप इन सारी चीजों में कोई भी चीज अगर आपको ऐसी लगती है कि आपको नोट डाउन करना है तो आप पेन डायरी पे लिख सकते हैं। और यदि आपके माइंड में इस पूरे सेशन के दौरान कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ये पूछ लूँ, यहाँ पे ये पूछ लूँ, तो ये अभी क्वेश्चन आंसर हम नहीं लेंगे। आप अपने क्वेश्चन अपने पेन डायरी में लिख कर रखिएगा, और आखिरी में 5 मिनट के लिए हम अगर समय बचा तो क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट सर को भी मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। राइट? तो रहेंगे आप मेरे साथ? यस। ओके। तो चलिए, मेरा स्टोरी शॉर्ट में मैं 2 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास में 40 मिनट है, मतलब 55 मिनट है। तो मेरा जो इस हेल्थ इंडस्ट्री में आने का रीजन था मेरी हेल्थ। आज से मतलब 12 साल पहले मैं चला जाऊं तो 12 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं काफी ओवरवेट था, और ड्यू टू ओवरवेट एंड अनएक्टिव लाइफ स्टाइल, गलत खान पान की वजह से मुझे काफी सारे हेल्थ इशू थे। मेरे शरीर में बहुत सारे फोड़े फुंसियां हो जाया करते थे। आपको पता होगा फोड़े फुंसी, जिसके बारे में शायद आज की तारीख में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। तो हर महीने मेरा डॉक्टर विजिट होता था। डॉक्टर विजिट के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते थे। एंटीबायोटिक खाकर वो कुछ दिनों तक ठीक होते थे, फिर वापस आ जाते थे। पूरे बॉडी में ईचिंग रहा करता था, चेहरा मेरा पूरा गोल हो चुका था। और इन सारी चीजों की वजह से मैं जब बार बार डॉक्टर विजिट कर रहा था, तो डॉक्टर साहब ने, मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी कि गुप्ता जी आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में इतना सारा एंटीबायोटिक हम बार बार नहीं दे सकते। आप जाके पहले अपना ब्लड टेस्ट करा के आइए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एज एज ऑफ 31 ब्लड टेस्ट किस चीज का करना है? तो बोले आपको डायबिटीज और शुगर का ब्लड टेस्ट करना है, मतलब आपको फास्टिंग और पोस्ट मील करना है। और मैं डर गया उस समय, मेरा मतलब दिमाग कुछ और चलने लगा जब उन्होंने कहा कि फास्टिंग देना। और मैं अपनी लाइफ स्टाइल में सुबह 10 बजे उठने वाला व्यक्ति था। अब आपको पता है, अगर आपको फास्टिंग करवानी है तो सुबह 7-8 बजे उठ के और फिर जाना पड़ेगा। मेरी लाइफ स्टाइल बहुत खराब थी। मैं 10-11 बजे सोकर उठा करता था, 1 बजे मैं खाना खाता था, और रात को 12-12 बजे सोता था। मैं बिजनेस किया करता था, तो उसमें सुबह से लेकर रात तक स्ट्रेस और वो सारी चीजें रहती थी। तो जब डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने घर पे बिना बताए मैं पैथोलॉजी लैब गया, मैंने वहां पे ब्लड दिया, खाना खाने के बाद ब्लड दिया। और शाम को जब डरते हुए मैं रिपोर्ट लेने गया, तो मेरी रिपोर्ट में जो मेरा HbA1c था वो बाउंड्री के ऊपर आया, और जो मेरी शुगर लेवल थी वो भी हाई आई। और वो मेरे लिए अलार्मिंग था। जब मैंने डॉक्टर के पास लेकर गया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि गुप्ता जी देखिए, ये सारी चीजें बाउंड्री पे है, इसी की वजह से आपके शरीर में ये सारी बदलाव आ रहे हैं, और अभी आपकी उम्र सिर्फ 31 है। तो वहां से मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो बोले वो मुझे नहीं पता। फाइंड योर वे, अपना वजन कम करिए, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए, और अपने शरीर को अगर आप आज नहीं सुधारेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप आगे, आपको दवाइयां ही खानी पड़ेगी। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट बना। वहां से मैंने फाइंड आउट किया अपना वे, अपने एक कोच को फाइंड आउट किया, मैंने हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाया, अपने शरीर में मतलब खाने पीने में काफी बदलाव किए, लाइफ स्टाइल को सुधारते हुए। और आज 12 साल से टचवुड में एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल में हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया इन 12, मतलब जब मैंने अपनी हेल्थ सुधारा, मैंने अपने 18 किलो वेट लॉस किया। शुगर को टचवुड मतलब पिछले 12 साल में मुझे मतलब अभी कभी भी ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ मैंने मेरी पूरी फैमिली को हेल्दी बनाया। और 12 साल के मतलब जो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं लोगों को हेल्दी बनाऊंगा, स्वस्थ बनाऊंगा, उनकी लाइफ में बदलाव लेकर आऊंगा। और इसी तरीके से 12 साल से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो इसी वजह से आज मुझे आनंद मल सर ने भी मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को भी कुछ बता पाऊं। तो ये थी मेरी स्टोरी, ये शॉर्ट में। बाकी बहुत सारी चीजें हुई। मेरी वाइफ को काफी हेल्थ चैलेंजेस थे,
पीसीओडी का उन्हें प्रॉब्लम था। जब उनकी फर्स्ट मतलब डिलीवरी हुई थी उस समय उनको शुगर हो गया था और इंसुलिन लगाने पड़ते थे। पीसीओडी की वजह से उनका मूड स्विंग रहता था। तो जब इस सारी चीजों में हमने बदलाव किया तो आज वो भी हेल्दी हैं, आज हमारे बच्चे हेल्दी हैं और हम हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माय कोच एंड माय डॉक्टर जिन्होंने मुझे गाइड किया था, क्योंकि बहुत सारे सही समय पे अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। यही आज आपका भी डिसीजन हो सकता है। मैं अपने सेशन की शुरुआत करूंगा। एक एक सबसे पहले तो मैं एक हेल्थ की डेफिनेशन देना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को हेल्थ की डेफिनेशन पता है? अगर पता है तो नंबर 1 टाइप करें, नहीं पता है तो 9 टाइप करें कि हेल्थ की डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है। काफी सारे लोगों को सिर्फ ये पता है कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? 100 भी कर सकते हैं या नंबर 1 भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, नहीं पता। ओके ओके ओके, राइट। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको हेल्थ की डेफिनेशन बता दूं कि हेल्थ की डेफिनेशन का मतलब क्या है। कि यदि कोई व्यक्ति है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, तो ही वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आप समझे मेरी बात को? कि सिर्फ बीमारी नहीं होने का मतलब आदमी स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं है लेकिन वो सामाजिक रूप से उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसको समाज का कोई कल्याण नहीं किया या किसी प्रकार से योगदान नहीं है, तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब किसी प्रकार का किसी ऐसा चीज से आध्यात्मिक मतलब अपने आप से नहीं जुड़ा, अपनी इनर सोल से नहीं जुड़ा है, तो भी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप से अगर वो शरीर से स्वस्थ भी दिख रहा है लेकिन उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, लोगों के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। इस तरीके से जो डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, वो है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो ही वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी और स्वस्थ माना जाता है। एग्री करते हैं आप? तो नंबर 1 टाइप करें। दूसरा चीज, अब मैं आपको एक स्टोरी के साथ आगे लेकर जाना चाहता हूँ। आप सभी लोग, हम लोग जो इस धरती पे हैं, मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। हम सबके पास ब्रेन है, मानते हैं आप सब? राइट। तो देखिए, बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होगी जो मैं बात करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे या थोड़ा सा बुरा लगे तो भी उसको मतलब यूज कीजिएगा और ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था एक व्यक्ति था जो मार्केट गया था, मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करी और शॉपिंग में उसके पास हाथ में बहुत सारे बैग हो गए थे। मतलब जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको पता है कि हम बहुत सारे बैग लेकर, आजकल बैग भी लेकर नहीं जाते हैं, और जब शॉपिंग करते हैं तो 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग, 8 8 10 10 बैग हम, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत हमें मतलब शॉपिंग की, लोगों को शॉपिंग का भी मेनिया है। तो वो व्यक्ति शॉपिंग करने गया था अपने वाइफ के साथ और शॉपिंग से लौटते समय उसके पास 8 10 थैले थे। और वो जब अपने मतलब बिल्डिंग पे आया तो उसका जो बिल्डिंग का फ्लोर था वो 8वें फ्लोर पे उसका फ्लैट था। अब 8वें फ्लोर पे फ्लैट था और गुड न्यूज ये थी कि उस दिन उसके फ्लैट में लाइट नहीं थी, तो लिफ्ट नहीं थी। अब हुआ क्या, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बात करी कि यार लाइट नहीं है और अपने पास बहुत सारा सामान है, अभी क्या करें। तो दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम आधा सामान नीचे रखते हैं और आधा सामान हम ऊपर लेकर चलते हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हुए मजे के साथ उन्होंने 4 थैले नीचे रखे और 4 थैले लेकर ऊपर चलना शुरू किया। पहला मंजिल चला, बहुत इंजॉयमेंट के साथ बात करते हुए आगे बढ़े। दूसरी मंजिल आई, उस पर भी आगे बढ़े और एक दूसरे से मतलब अब देखो 8वां मंजिल जाना है तो कुछ तो बातें तो करनी पड़ेगी। तो बात करते करते वो चौथी 5वीं मंजिल तक चढ़ चुके थे, लेकिन उस समय तक उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो कुछ तो भी भूल गए। और ऐसे करते करते फिर थक हार के जब ऊपर पहुंचे 8वीं मंजिल पे, और जब अपने घर का, अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलिए, मुझे सामान अंदर रखना है। तो हस्बैंड ने वाइफ की ओर देखा तो वाइफ ने मुस्कुराया, बोले आप खोलिए। तो वाइफ बोलती है हस्बैंड को कि आप खोलिए, हस्बैंड बोलता है वाइफ को आप खोलिए। लेकिन वो दोनों वहां पे हंसी मजाक करते हुए बोले आप क्यों मजाक कर रहे हैं, आप फटाफट अब दरवाजा खोलिए। और वो फिर थोड़ा सा गर्म हो गया माहौल, क्योंकि जब अगर आप मजाक के मूड में रहते हैं 8वीं मंजिल पे जाने के बाद तो क्या होगा, थोड़ा सा माहौल गर्म होगा। लेकिन उस समय उनको ध्यान आया कि ना चाबी हस्बैंड के पास थी ना चाबी वाइफ के पास थी। हुआ क्या था कि जो वो बैग नीचे रखकर आए थे उन्होंने चाबी उस बैग में रख दी थी, कहीं खो ना जाए। अब मुझे बताइए इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा।
कि वो 8वीं मंजिल पे आधा सामान लेके चढ़ चुके हैं, दरवाजे की चाबी उनके पास नहीं है, और वो एक दूसरे से गुस्सा हो रहे हैं कि आपको चाबी का ध्यान रखना चाहिए था, वाइफ बोल रही है हस्बैंड को आपको चाबी का ध्यान रखना चाहिए था, और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वापस से नीचे आने के लिए अब आप नीचे जाओ, आप नीचे जाओ। तो इस तरीके से मोरल ऑफ द स्टोरी में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में हैं, हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, कोई जॉब का बोझ है, घर का बोझ है, बच्चों का बोझ है, मतलब यहाँ पे जो थैले हैं अगर मैं उसको कनेक्ट करूं स्टोरी से, तो आज हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चीजें हैं, ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि जैसे हमें घर चलाने की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, और इन सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए हम क्या करते हैं कि जो हम हैं, जो हम पर्सन है, जो हम पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, हम अपने लाइफ का केयर भूल जाते हैं लोगों के, मतलब अच्छा करने के लिए, हम बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए हम दिन भर जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, हम बिजनेसमैन है तो हम अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और अच्छा करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में हम एक चीज को भूल जाते हैं, वो अपनी हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं तो ये वैसा ही होगा कि हम अपने 20 साल 30 साल की उम्र से लेकर हम 50 55 60 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं, और जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग चुकी होती है। हमें मतलब जो पहले लाइफ स्टाइल डिजीज भयानक बीमारी कहा जाता था, आज वो लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई है, जैसे बीपी, डायबिटीज, सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर, थायराइड, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, बैक पेन, ये सब चीजें हमारे शरीर में आज की तारीख में लाइफ स्टाइल डिजीज में, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आज बात का टॉपिक अगर बीमारियों को लेकर हो तो वो ये बोलता है कि यार मुझे बीपी है, वो बोलता है मुझे शुगर है, और एक व्यक्ति तो बीच में आकर बोलता है यार बीपी शुगर छोड़ो, मेरे को तो अभी मैंने बाईपास करा के आया हूँ, मैंने अभी 3 स्टेंट डला के आया। तो दिस इज कॉल्ड, मतलब एक इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं, एक हंसी वाला भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब हमारे हेल्थ को प्रायोरिटी देना था उस समय हमने पैसे को और जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी दी, और साइमल्टेनियसली हम ये भूल गए कि अगर हमको अपनी लाइफ को, पूरी जिंदगी, मतलब जो चीज हमने कमाया है, जो चीज हमने अर्न किया है, जो हमने मकान हमने बनाया है, उस मकान में रहने के लिए, या जो हमने 4 व्हीलर खरीदी है, मर्सिडीज खरीदा है, BMW खरीदा है, या जो भी लाइफ स्टाइल है, उसको अगर हमको प्रॉपर तरीके से यूज करना है, उसका उपयोग करना है, उसका आनंद लेना है, तो हमें अपनी लाइफ में आज जहां है, मतलब आज मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे जो अलग अलग एज के लोग हैं, तो आज आप जिस एज में हैं यहीं से अपनी सारी प्रायोरिटी को संभालते हुए अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान देने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर मानते हैं तो आप नंबर 1 टाइप करें, या आप नहीं मानते हैं तो नंबर 9 टाइप करें। पहला चीज। दूसरा चीज कि इन सारी चीजों में मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी तकलीफ आएगा, आपको किसी भी प्रकार का हेल्थ चैलेंजेस होगा, तो उसका जो भी भुगतमान है वो किसको भुगतना पड़ेगा? आपको खुद को। हमको कोई भी तकलीफ है तो वो हमको खुद को रहनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों से हमको तो तकलीफ होती है, परिवार को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अगर बीमारी हमको है तो दवाई भी हम ही को खानी है। तो इसी का उल्टा ये है कि अगर हमको पूरी लाइफ स्वस्थ रहना है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमको ही उठानी पड़ेगी। राइट? तो चलते हैं आगे। अब आपको ये पता है जो हमारा मेन टॉपिक था, कि ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अभी से अगर आपको वो बोलते हैं ना रात को चौकीदार जो आता है डंडा बजाता है, आपने सुना उसका क्या डायलॉग होता है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो यही है, अगर आपको पूरी जिंदगी हेल्दी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, मेडिसिन फ्री रहना है, तो थोड़ा सा समझ जाइए। और काफी सारी चीजें हो रही हैं इस ग्रुप में, उसका फायदा उठाइए। हर एक दिन कहीं ना कहीं जैसे सर लेते हैं योग का डोज 1 घंटा रोज, तो वो सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य है। और ये सारी चीजों की शुरुआत होती है हमारे किचन से, हमारे खान पान से, हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल से। तो अब बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल होता क्या है। राइट? लाइफ स्टाइल क्या होता है इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो आप सुबह उठने से लेके रात के सोते तक क्या करते हैं वो आपके लाइफ स्टाइल में आता है। मतलब आप सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे आपका रहन सहन होता है, आप कितना मतलब काम करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को, अपने शरीर को कितना रेस्टिंग मोड पे डालते हैं, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा। राइट? है आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर? तो उसका हम केयर कैसा करते हैं? अगर मान लीजिए यहां से, अगर आपको अपने 4 व्हीलर से अगर जाना हो, मान लीजिए यहां से जयपुर अगर आपको जाना हो, तो जयपुर जाने के लिए आप क्या करेंगे? यहां से जयपुर जाने के लिए
अपनी 4 व्हीलर में अगर आपने सर्विसिंग नहीं कराई तो सबसे पहले सर्विसिंग स्टेशन पे भेजेंगे, उसका ऑयल पानी सारा कुछ चीजें चेक करेंगे। और चलिए, मैं आगे जाने के पहले एक और चीज बोलना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग दरवाजा बंद करके सुन रहे हैं, सबके दरवाजे बंद है। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपके घर में मेहमान आया है और दरवाजा बंद करके आप पूछें भाई कौन है, क्या है, पानी पियेंगे क्या, नाश्ता करेंगे क्या, ओके टाटा बाय बाय, ऐसा क्या मेहमान आने पे? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज मैं आपके घर पे मेहमान हूं और आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपने खिड़की दरवाजे ओपन करें, मुझे एंट्री दें ताकि मैं अपने दिल से बात कर पाऊं। अदरवाइज मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ विंडो से बात कर रहा हूं और अपने आप से बात कर रहा हूं, तो शायद मुझे वो फील नहीं आ रहा बात करने का, कि जो एक एक्साइटमेंट, जो एक एनर्जी रहती है वो फील नहीं हो रहा। और आपके मतलब मैं ना रिएक्शन देख पा रहा हूँ, ना मैं आपको मतलब समझते हुए देख पा। क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो क्लास को ये एंड करें, कुछ जोक वोक सुना? नहीं? तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर अनीता जी, रूपाली जी, कबीर जी, तृप्ति जी, अंजू जी, रश्मि जी, महक जी, मीना जी, राजेश जी, अंजू जी, आप लोग अपना कैमरा ऑन करें। और इस चीज को जो मैं बताने वाला हूं, देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं आगे बढ़ने के। आज का जो सेशन है बहुत इंटरेक्टिव और मैं अपने दिल की बात बताने वाला हूं। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके आसपास में, जो आपको ये बोल रहा है कि आपको हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको एक्टिव रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको समोसे पकोड़े कचौड़ी नहीं खानी, आपको केला खाना है, एप्पल खाना है, नारियल पानी पीना है? क्या ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में? ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में? नहीं, शायद नहीं होंगे, 99% नहीं होंगे। आपका आंसर ना में होगा, राइट? तो सबसे मेन चीज ये है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे, चलो यार चाय पी के आते हैं, चलो आज समोसा खा के आते हैं, चलो आज बियर बार जाके आते हैं, चलो आज एक पैग लगा के आते हैं, राइट? एग्री करते हैं आप? लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो आपको समोसा कचौड़ी या ये सारी चीजों से करने से रोकने वाला है? या किसी ने आपको ऐसा बोला है कि यार आप स्वस्थ क्यों नहीं है, आप हेल्दी क्यों नहीं है? तो वो सारी चीजें, तो लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि जो भी सुबह से उठकर रात के सोते तक हम खाते पीते हैं, वो सारी चीजें दो चीजें करता है हमारी लाइफ में। या तो वो चीज हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, हमें हेल्थ मतलब पूरी जिंदगी स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है, या फिर वो चीज जो हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक खा रहे पी रहे हैं, वो हमें आगे आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों से फीड कर रहा है। मानते हैं आप मेरी बात को? अगर मानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं मानते तो ऐसा कर सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो ऐसा भी कर सकते हैं। इससे एक्सरसाइज होगी, योग होगा, गर्दन का योग होगा, गर्दन की नस नहीं लगेगी, राइट? तो ये है दूसरा चीज, कि जो भी चीज आज की तारीख में है, आज की तारीख में जो खाना पीना है वो अनहेल्दी हो गया है। आज की तारीख में हम सी फूड खाते हैं। कितने लोग हैं जो सी फूड खाते हैं? नंबर 1 टाइप करें, जल्दी जल्दी फटाफट। नंबर 1 टाइप करें जितने लोग सी फूड खाते हैं, या फिर सिर्फ सी फूड नहीं खाते हैं तो आप ऐसा करें, या सी फूड नहीं खाते हैं, सी फूड नहीं खाते हैं, सी फूड नहीं खाते। बाकी लोगों के दरवाजे खिड़की बंद है तो मुझे नहीं पता। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आप सब लोग सी फूड खाते हैं। आप सब लोग सी फूड खाते हैं। अब आप बोलेंगे मैं तो जैन हूं, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैंने तो नॉनवेज को हाथ ही नहीं लगाया। कितने लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है? हैंड रेज करें, ऐसा सिर्फ डायरेक्ट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने सी फूड खाया है? ऐसा करें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आप सब लोग सी फूड खाते हैं। अच्छा, देखिए, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है, पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, पेप्सी, क्या आप खाते हैं? ऐसा करें। क्या आप पीते हैं? अच्छा, होर्डिंग में देखते हैं यार ये नया कुछ प्रोडक्ट आया है, पॉपकॉर्न। अच्छा, हम मूवी देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न का बोर्ड देखते हैं, पॉपकॉर्न लाके खाते हैं? ऐसा करें, है ना? हम आइसक्रीम के दुकान पे जाते हैं, कौन सी आइसक्रीम अच्छी दिख रही है, किसका मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा है, कौन सा माउथ क्रेविंग वाला है, हम उसको खाते हैं। क्या बच्चे मैगी खाते हैं? तो सी फूड का मतलब समुद्र से निकलने वाला नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं। सी फूड का मतलब है आंखों से देखा, जीभ को अच्छा लगा, माइंड ने बोला, खा लिया। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड सी फूड। और ये जो सी फूड है, जो 2 मिनट के लिए उसने आंखों को बहुत अच्छा लगाया, मन ने बोला कि खाइए, जबान ने अंदर किया, अब हमको नहीं पता अंदर जाके उसने हेल्दी बनाया,
अनहेल्दी बनाया, क्या किया, गॉड नोज। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसकी वजह से जब हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में हम किसी ना किसी तकलीफ, बीमारी और इन सारी चीजों से दो चार होने वाले, फिर हम डॉक्टर विजिट करते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर का क्या होता है डॉक्टर विजिट में? कल रात को आपने क्या खाया था? सही बोलते हैं डॉक्टर। परसों आपने क्या खाया था? उसके ऊपर से वो पता करते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपको बीमारी क्या हुई है, आपका खान पान कैसा है। उसके बाद फिर वो दवाई देते हैं। एग्री करते हैं? तो जो भी चीज हम खाते पीते हैं उसी से बीमारी डिसाइड होती है, राइट? तो हमें डेली बेसिस पे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, हमारे सेठिया सर कोई नहीं होते। आपके परिवार में अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ नहीं होती, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते। आपको खुद को अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि जो चीज मैं मुंह में डाल रहा हूं, जो चीज मैं खा रहा हूं, ये चीज मेरे शरीर में क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक। सेकंड थिंग, तो मुझे बताइए कि हमारा जो शरीर है वो भोजन से नहीं चलता है। हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, तो बताइए काय से चलता है? बताइए बताइए, हमारा शरीर, क्या एग्री हैं आप कि मैं ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है? अगर एग्री है तो ऐसा करें, नहीं है तो ऐसा करें, नहीं पता है तो ऐसा भी कर सकते। हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, हमारा शरीर चलता है पोषक तत्वों से, है ना। भोजन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो दाल चावल सब्जी रोटी को हम भोजन कहते हैं, और यही हर घर हर परिवार में हम खाते हैं। इसके अलावा अगर हमने फल फ्रूट खा लिया या हमने कुछ और खा लिया, तो मान लीजिए हमने ब्रेकफास्ट में 2 रोटी खाई, तो हम क्या बोलेंगे? आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्यों? हमने रोटी खाई। दोपहर में अगर लंच में हमने समोसे खाए, तो हम क्या बोलेंगे? आज हमने लंच नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने लंच में क्या खाए थे? समोसे। रात को डिनर में अगर हमने फल फ्रूट खाया, सलाद, गाजर मूली ककड़ी खाई या स्प्राउट खाए, तो हम क्या बोलेंगे? रात को हमने आज तो डिनर ही नहीं किया। समझ रहे हैं डेफिनेशन? क्यों? क्योंकि सुबह नाश्ते में अगर गाजर मूली ककड़ी खाते, फल फ्रूट खाते, तो सुबह का ब्रेकफास्ट फल फ्रूट के साथ होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर रात की बची रोटी सुबह नाश्ते में खाई, तो हम क्या बोलते हैं? हमने रोटी खाई, हमने नाश्ता नहीं किया आज सुबह। एग्री? दोपहर में अगर हमने समोसे खाए, 2 समोसे खा लिए, 2 समोसे खाने से हमारा पेट फुल हो जाता, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता, लेकिन घर आके हम बोलते हैं यार खाना लगाओ, रोटी खाना है, हमने तो आज 2 समोसे खाए थे। तो 2 समोसे अपने आप में एक खाना होता है। या रात को हमने स्प्राउट्स खाया, फ्रूट्स खाए, सलाद खाई, पेट हमारा भर गया, तो हमने क्या बोला? यार हमने तो डिनर ही नहीं किया। ये काफी सारे लोगों की वोकेबलरी होती है। तो हमारा पेट का जो साइज है वो इतना ही है, एक मुट्ठी साइज है, तो इसके अंदर हमको वो चीज डालनी है जो हेल्दी हो। तो अब मैं बात पे आता हूं कि हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता, हमारा शरीर चलता पोषक तत्वों से। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, आयरन, ये सारी चीजें। तो 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। क्या आपको पता है कभी कि पोषक तत्वों के बारे में, माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूं कि माइक्रो जो पोषक तत्व है और जो मैक्रो पोषक तत्व है, तो माइक्रो में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये आते हैं, और जो मैक्रो है, मैक्रो में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। मतलब माइक्रो में प्रोटीन आते हैं, मैक्रो में विटामिन मिनरल्स आते हैं। अच्छा, अब जितनी भी बीमारियां की विजिट डॉक्टर के पास होती है, मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में डिजीज फ्री लाइफ आप कैसे जिएंगे, उसका एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक ले रहा हूँ। इसको आपको रिटर्न डाउन भी कर सकते हैं कि अगर आपको दवाई मुक्त जीवन जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने खाने में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो गया। अब हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हम डॉक्टर का विजिट करते हैं, डॉक्टर का विजिट करने के बाद वो हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में आयरन की कमी आती है, और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है, खून कम होता है, एचबी कम होता है। तो फिर डॉक्टर हमको क्या सलाह देता है कि आप आयरन युक्त भोजन करें। मतलब आयरन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिशन है। तो आयरन की डिफिशियंसी से जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपको डॉक्टर आयरन देगा। अभी कुछ लोग डॉक्टर विजिट करते हैं कि मेरे शरीर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, ज्वाइंट पेन रहता है। कितने लोग हैं जो ऐसा डॉक्टर विजिट करते हैं? आप लोगों को कोई ज्वाइंट पेन, हेल्थ मतलब किसी प्रकार की तकलीफ है? तो ये क्या हुआ?
जो ज्वाइंट पेन या हड्डियों का दर्द क्यों है? क्योंकि आपके डेली बेसिस के भोजन में कैल्शियम की कमी है, मतलब आपके खाने में कैल्शियम नहीं है। आज से अगर 50 साल पहले चले जाएं तो हर घर में चूना हुआ करता था, चूने का पानी हुआ करता था। आज भी कुछ घरों में लोग चूने का पानी पीते हैं, और वो अब धीरे धीरे बदल गया है। अब चूने का, पहले पान का भी शौक होता था तो जिससे चुना जाता था, और अब वो कैल्शियम के रूप में आ गया है। तो हर एक व्यक्ति को साल में 3 महीने कैल्शियम का कोर्स करना होता है। कैल्शियम एक न्यूट्रिशन है। जस्ट 1 मिनट। चलिए, आगे बढ़ने के पहले काफी सारे लोग बोर हो रहे हैं, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग ऐसा हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए, दूसरा भी उठाइए। ये दोनों हाथों को धीरे धीरे पास में लाइए, चिपकाइए, दूर ले जाइए, पास में लाइए, दूर ले जाइए, पास में लाइए। थोड़ी सी आवाज भी होनी चाहिए। दूर ले जाइए, पास में लाइए। फास्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यस, देखिए आपके हाथ गर्म हुए, थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए। यस, देखो एनर्जी आई, ताकत आई थोड़ी सी। तो मैं आपको बता रहा था कैल्शियम, कि हमारे खाने में अगर कैल्शियम की कमी होती है, और ये कैल्शियम की कमी एक दिन में नहीं होती है, डेली बेसिस पे जब खाने में कैल्शियम की कमी होती है, तो आगे चलकर ये कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, इसकी कमी की वजह से हम डॉक्टर विजिट करते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें कैल्शियम कम पाया जाता है, और फिर कैल्शियम को पूरा करने के लिए कैल्शियम की दवाइयां हमें शुरू होती है। एग्री करते हैं? तीसरा आता है थायराइड। थायराइड की वजह क्या है? थायराइड का रीजन है कि अगर हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेट पे नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है, तो थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को रिलीज करता है, बैलेंस करता है। तो अगर हम ओवरवेट हैं, वजन ज्यादा है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए दो दो मंजिल है, अगर एक सिंगल मंजिल बिल्डिंग है, एक 2 मंजिल बिल्डिंग है, और दोनों में एक पानी की मोटर लगी हुई है। पहले जो सिंगल मंजिल बिल्डिंग थी, उसमें जो पानी की मोटर थी, वो 1 मंजिल पानी चढ़ा रही थी, लेकिन अभी आपने उस मंजिल पे एक और मंजिल बना दी, तो क्या जो पानी की मोटर है वो 2 मंजिल पानी पूरा पाएगी, चढ़ा पाएगी? हाँ या ना? नहीं चढ़ा पाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पानी की मोटर बदलना पड़ेगा, राइट? और पानी की मोटर बदल के पानी का बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी जो 2 मंजिल पानी चढ़ाए। अब इसको हम अपने शरीर से लेते हैं, आप इसको आप रिलेट करेंगे अपने शरीर से, अपनी तकलीफों से, और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश भी करेंगे। तो मैं आखिरी में आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको पूरी लाइफ हेल्दी रहने के लिए मदद करने वाली। तो स्टे ट्यून, आखिरी तक बने रहें। तो अगर पानी की एक मोटर 1 मंजिल पानी नहीं चढ़ा पाती, अगर आपने उस पर 2 मंजिल कर दिया है, तो अब आते हैं बात अपने शरीर के ऊपर। भगवान ने हम सबको शरीर दिया हुआ है, सबको अलग अलग दिया है। किसी को 5 फुट दिया है, किसी को 5 फुट 2 इंच दिया है, किसी को 6 फुट दिया हुआ है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूं तो किसी को 150 हाइट है, किसी का 160 हाइट है, किसी का 170 हाइट है। तो अगर 160 हाइट वाले की मैं बात करूं तो उसमें से 100 माइनस कीजिए, उसका जो आइडियल वेट है साइंटिफिकली, वो मेडिकली 60 किलो होना चाहिए। एग्री? आप थम्स अप दिखा सकते हैं वर्चुअली भी। तो अब आपका वजन 60 किलो होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से आपने अपनी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और इग्नोरेंस की वजह से आपने 60 किलो शरीर को 80 किलो का बना डाला, 100 किलो का बना डाला। तो अब मुझे बताएं, भगवान ने जब 60 किलो का शरीर आपको बना के दिया था, तो जो आपका हार्ट है वो 60 किलो ब्लड पंप करने के लिए दिया, जो थायराइड है वो 60 किलो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दिया, जो पैनक्रिया है वो 60 किलो इंसुलिन प्रोड्यूस करके आपके शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए दिया। लेकिन हमने उस 60 किलो के शरीर को 100 किलो का बना डाला, 80 किलो का बना डाला। तो ये जो हार्ट है, अब मुझे बताइए, हार्ट जहां 60 किलो ब्लड पंप करके 60 किलो की बॉडी को मैनेज करता, अभी 80 किलो ब्लड मैनेज कर पाएगा क्या? हाँ ना? फिर हमको ऐसा लगता है चक्कर आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, डॉक्टर विजिट करते हैं। डॉक्टर विजिट के बाद क्या होता है? डॉक्टर साहब हमारा बीपी टेस्ट करते हैं, बीपी चेक करके बोलते हैं कि आपका बीपी हाई है, आपको बीपी की गोली खानी पड़ेगी, राइट? तो हम बीपी की गोली ले आते हैं, मजे से बीपी की गोली खाते हैं, परिवार में बात करते हैं मुझे बीपी हो गया, मुझे सवेरे खाने के पहले बीपी की गोली दीजिए। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ने ये बोला कि बीपी आपको क्यों आया है, इसको बीपी को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्या लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा? क्यों? उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने आपको, आप तकलीफ लेकर गए, उन्होंने आपको तकलीफ की दवाई दे दी। हाँ, और इससे उल्टा होता है, फिर वो
डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर हो जाते हैं, डोंट अफेयर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा, अगर कोई डॉक्टर है तो मैं माफी चाहता हूँ। अगले 3 महीने के बाद जब हम डॉक्टर विजिट करते हैं, अगर हमारा 5 mg का गोली था बीपी का, तो 3 महीने के बाद पाया जाता है कि आपका बीपी और थोड़ा सा बढ़ा है, 5 mg की टेबलेट काम नहीं कर रही, अब 10 mg की टेबलेट करनी पड़ेगी। एग्री है? तो इसका मतलब क्या हुआ था कि आप जब 5 mg की टेबलेट खा रहे थे तो आपका वजन शायद 20 किलो बढ़ा था, अभी जब 3 महीने के बाद आप गए तो आपका वजन 85 किलो हो गया। तो क्या हो गया, आपके जो ब्लड है, ब्लड की जो मशीन है, जो हार्ट है, उसके ऊपर 5 किलो से प्रेशर और बढ़ गया। डॉक्टर का काम था प्रेशर को मैनेज करना, उन्होंने गोली का प्रोविजन बढ़ा दिया, लेकिन आपका काम क्या था कि जो 20 किलो वजन बढ़ के जो आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा था एक्स्ट्रा, आप धीरे धीरे करके 20 किलो वजन कम कर देते। 3 महीने के बाद डॉक्टर का विजिट करते, डॉक्टर आपका बीपी नॉर्मल देखता तो वो 5 mg की गोली को 0 कर देता। मानते हैं आप बात को? तो यही सारी चीज बीपी, थायराइड, शुगर, इन सारी चीजों पे लागू होती है कि जब हमको कोई बीमारी आ जाए तो हम उसको कैसे रिवर्स करें। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं तो बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी रिवर्सेबल बीमारियां हैं, आप इसको कंट्रोल करके नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन, कितने लोगों को यहाँ बीपी और शुगर है? थम्स अप करें या नंबर 1 टाइप करें, कितने लोगों को बीपी शुगर है? अच्छा चलो, चेहरे के एक्सप्रेशन से कितने लोगों को बीपी शुगर है तो ऐसा करें, नहीं है तो 1। और सुनीता मैडम को बीपी शुगर नहीं है, तृप्ति मैडम को बीपी शुगर नहीं है, कबीर मैडम को भी नहीं है, और किसको नहीं है? शर्मिला मैडम को भी नहीं है, कोमल मैडम को भी नहीं है। तो मैं आपसे एक पार्ट ऑफ जोक, अच्छा नहीं है बीपी शुगर, सरिता मैडम को भी नहीं है। अगर बीपी शुगर आपको नहीं है तो जिंदा कैसे हैं? जनाब, हम सबको बीपी शुगर है। मैंने ये नहीं पूछा कि किसका बीपी हाई है, किसका बीपी लो है, किसका शुगर हाई है, किसका शुगर लो है। हमारा पूरा शरीर ही बीपी और शुगर से चलता है। अगर बीपी शुगर नॉर्मल रहेगा, हम पूरी जिंदगी नॉर्मल रहेंगे। बीपी शुगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, तो हम बीमार हो जाएंगे। अब मुझे बताइए फिर से वापस क्वेश्चन, कितने लोगों को बीपी शुगर है? अच्छा, 1 मिनट पहले आंसर कुछ और था, 1 मिनट बाद आंसर कुछ है, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा, कोई बता पाएगा क्या फर्क पड़ा? मैं आपको बताता हूं। फर्क पड़ा कोचिंग का, गाइडेंस का, समझने का, समझ का। अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप पकड़ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं? तो सेम लाइक दैट, अगर हमको पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, जो भी हमने कमाया है उसका एंजॉयमेंट लेना है, तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। एक एक कदम अभी से उठाना पड़ेगा, अभी से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट? तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन चूंकि समय की भी डिमांड रहती है और कुछ चीजें हैं जो आज मैं पहली बार आपके पास आया हूं तो समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इस जो टॉपिक मैंने लिया था हार्ट का, थायराइड का, बीपी का, शुगर का, तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अपने शरीर से प्रेशर कम कीजिए, वजन कम कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए। तो क्या क्या आपको करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ होमवर्क है वो भी मैं आपको दूंगा। वेट लॉस के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको टिप दूंगा, और पूरे मतलब शरीर को किस तरीके से तंदुरुस्त रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीजें, राइट, यहां तक है आप मेरे साथ? यस। डन। तो अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है। राइट? हमारे शरीर के कुछ पिलर्स हैं जिसको हमको मैनेज करना है। सबसे पहला पिलर है कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न हमको सही करना है। सबसे पहला हमको स्लीपिंग पैटर्न सही करना है। क्यों स्लीपिंग पैटर्न सही करना है? क्योंकि आज की तारीख में हमारा जो सोने और उठने का टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है। जो एक मतलब जो हमारा पूरा शरीर है उसके अंदर एक साइंटिफिक घड़ी है जो ऑटोमेटिक हमारे शरीर को एडजस्ट करती है। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और अमेरिका में चले जाएं तो स्लीपिंग पैटर्न का जो हमारा स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको रात को सोने की आदत है, मतलब टाइम टू टाइम सोने की आदत, लेकिन हमारा रात को तो दिन होता है तो हमको नींद नहीं आती। तो जब इंडिया में रात को रात है तो हमको रात को सोना है। काफी सारे लोग रात भर जागते हैं फिर दिन में सोते हैं, इसमें से भी होंगे कुछ लोग, मैं पूछना नहीं चाहूंगा, वो आपका लाइफ स्टाइल है। तो मोबाइल से दूर रहें रात को 10-11 बजे के बाद। 11 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन टाइम अभी 11 हो गया, अदरवाइज 10 बजे के बाद मोबाइल से दूर हो सकते हैं।
डाटा से दूर हो सकते हैं, नेटफ्लिक्स से दूर हो सकते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से दूर हो सकते हैं। और क्योंकि जब हम गैजेट से दूर होंगे तो उसके 1 घंटे के बाद हमारे को नींद आएगी। और आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, जिसका जो रिपेयरिंग मोड है, वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है। इसका मतलब अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक जो भी हम हमारे शरीर में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो शरीर रात के 11 बजे शुरू करता है और सुबह 4 बजे तक खत्म कर देता, 3 बजे तक खत्म कर देता है। अगर आप 11 से 3 में नहीं सोए हैं तो उस दिन का रिपेयरिंग मोड आपके बॉडी में नहीं होगा, वो काम दूसरे दिन पे चला जाएगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब हम सुबह उठेंगे तो हम फिर खाना पीना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज का जो काम था वो पेंडिंग हो गया कल के ऊपर, जिसके वजह से लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक चीज और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जो हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो सर्विसिंग है, टाइम टू टाइम कराते हैं या नहीं कराते? कराते तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, क्यों कराते हैं हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का सर्विसिंग टाइम टू टाइम? क्यों? क्योंकि वो पूरी लाइफ हमें जहां जहां हमको जाना है, आना है, वो हमें लेकर जाए और लेकर आए। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो नंबर 1 टाइप करें, राइट? और जो लोग बोर हो रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। तो अगर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, जो कि हमने 1 लाख रुपए का खरीदा, अभी तो एक्टिवा भी 1.5 लाख रुपए की हो गई है, और 4 व्हीलर जो 4 लाख 5 लाख से शुरू होकर 1-1 करोड़ रुपए तक जाता है, तो हम अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि भगवान ने हम सबको एक ऐसा 2 व्हीलर दिया है जिसका कोई कीमत नहीं, अनमोल है। वो 2 व्हीलर कौन सा है? शरीर। अच्छा, कितने लोगों के पास एक और एक्स्ट्रा बॉडी है अपने अपने घरों में रखी हुई कबर्ड में, कि एक खराब हो जाएगी तो हम दूसरी बदल लेंगे? है कोई ऐसा पर्सन? है? नहीं है। रश्मि जी, नहीं है आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो बोला जाता है ना, हम कपड़े बदल सकते हैं, शरीर नहीं बदल सकते। हम कपड़े कितने भी बदल सकते हैं। तो भगवान ने हमको करोड़ों अरबों रुपए की एक बॉडी दी है, अनमोल जिसको बोलते हैं, 2 व्हीलर जो दिया हुआ है, जिसपे चलकर हमें 80 साल 100 साल की उम्र पार करनी है। और भगवान ने, अगर आपको पता हो, जो लोग जैसे आनंद सर को पता होगा, कि भगवान ने हमको जो बॉडी दी है इसकी उम्र 125 साल है मैक्सिमम। लेकिन आज की तारीख में लोग 50-60 साल की उम्र में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे उनका रीजन है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने बॉडी का बिना सर्विसिंग कराए सिर्फ यूज यूज यूज, अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो वो, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक के पास, उसने आज 2 व्हीलर खरीदा, मैंने भी आज खरीदा है, मैं प्रॉपर सर्विसिंग करा रहा हूं, और आनंद मल सर सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं गाड़ी की, और 1 साल के बाद यदि सुनीता जी दोनों 2 व्हीलर को देखती हैं तो उनके दिमाग में क्या आएगा? कौन सी नई है, कौन सी पुरानी है? शायद गुप्ता जी की नई दिखेगी और आनंद सर की पुरानी दिखेगी। एग्री करते हैं? क्यों? दोनों की तो सेम थी लाइफ, सेम समय पे आई थी, लेकिन उसके पीछे रीजन था, एक ने मेंटेन किया, एक ने मेंटेन नहीं किया। वैसा ही सेम आपकी लाइफ में भी होता है। जब आप अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल या किसी कहीं पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, और वो आपकी ही उम्र का है, मान लीजिए आपकी उम्र 40 है और वो भी आपकी उम्र का है, और उसको देखकर आपको लगता है यार कितना यंग है, एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है, मैं तो इसके सामने बूढ़ा दिख रहा हूँ या बूढ़ी दिख रही हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स आता है। क्यों? उसके पीछे कारण है। हो सकता है उस पर्सन ने अपनी लाइफ में 20 साल की उम्र से ही हेल्दी रहना, एक्टिव रहना, अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब करना शुरू किया हो, और आपने वो सारी चीजें 20 साल पैसे कमाने में या कुछ और चीजें, जिम्मेदारियों में, वो सारी चीजें, मतलब वो थैला उठाने में आपने देर कर दी। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो कोई चीज, कोई अगर आपकी उम्र का यंग दिख रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसका जो मेटाबॉलिक एज है वो कम है। 2 प्रकार का मेटाबॉलिक एज होता है। एक होता है बाय बर्थ, जैसे हमें मतलब इसमें आता है, बर्थ सर्टिफिकेट में एक एज आती है, मान लीजिए मेरी एज 40 है, लेकिन एक एज होती है मेटाबॉलिक एज, वो होती है कि 40 की उम्र में अगर आपका वजन 60 किलो की जगह 80 किलो हो गया तो आपका पूरा शरीर आपके मतलब वर्किंग कैपेसिटी से डेली 1 साल ज्यादा काम करेगा। मतलब हार्ट जहां 80 किलो 60 किलो ब्लड पंप करना, 80 किलो ब्लड पंप करेगा, तो जहां उसको 100 साल चलना था वो 60 साल में खत्म हो जाएगा। सिंपल रीजन है। कोई भी
मतलब कोई भी आध्यात्मिक, सब साइंटिफिक है कि अगर कोई चीज मान लीजिए 100 साल चलनी है और उसको आपने डबल यूज किया तो वो 50 साल चलेगी। तो वैसे ही अपना शरीर है, अपने शरीर को आपको 100 साल तक लेकर जाना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है, प्रॉपर खान पान रखना है, समय समय पे सर्विसिंग करानी है, तो वो 100 साल तक जाएगा, अदरवाइज वो 50 साल में खत्म हो जाएगा। राइट। तो अभी ये चीज को मैं यहाँ रोकता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत सारी चीजें जो आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं कुछ आपको होमवर्क देने वाला हूँ, कुछ गाइडेंस देने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हमको करनी है, और लास्ट में मैं आपको वेट लॉस की टिप्स देने वाला हूँ जो आपको 1 हफ्ते तक फॉलो करना है। आपको अपना वजन कैलकुलेट करके रखना है, वजन गिन के रखना है। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे भी दे सकते हैं, आनंद सर को भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीक अगर सर अलाउ करेंगे तो हम एक सेशन और करेंगे कि आपकी 1 हफ्ते के अंदर, जो आज का सेशन हुआ है, आज के सेशन से 1 हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, क्या आप एनर्जेटिक रहे, क्या आपके अंदर में कुछ फर्क आया, जो भी चीज आपके शरीर में चेंज हुई है, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज हुई है, तो हम उसमें इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे और कुछ चीजें आपसे पूछेंगे भी। तो आप मुझे या सर को कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो फटाफट आप अपना पेन डायरी रेडी रखिए, मैं कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं। सबसे पहला जो टिप्स है कि हमको सुबह, मतलब पूरे दिन में एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। पहला टिप, पहला है, हमें अपने अगर लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना है तो एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। 40 मिनट का एक्सरसाइज होना जरूरी है। अब एक्सरसाइज करने के लिए, अब जैसे अगर मैंने बोला कि गुप्ता जी ने बोला एक्सरसाइज करना है तो हम जिम लगाएंगे, 15,000 रुपए पे करेंगे, अच्छे जूते खरीद के लाएंगे, ट्रैक सूट खरीद के लाएंगे, फिर जिम जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, बेडरूम में कर सकते हैं, योगा क्लास अटेंड करके कर सकते हैं, अपने मिरर के सामने कर सकते हैं। करना क्या है, हम स्कूल में पीटी किया करते थे, मालूम है आपको, पीटी किया करते थे, 1 2 3 4 जगह पे जॉगिंग वर्कआउट, मतलब आपको स्वेटिंग लानी है और थोड़ा सा शरीर को वर्कआउट में डालना है। क्योंकि लेडीजें बोलती है कि हम पूरा दिन काम करते हैं, ये तो हमारा वर्कआउट हो गया, हम तो 12 घंटे वर्कआउट करते हैं। नहीं नहीं, जो 40 मिनट किया हुआ है वही वर्कआउट में आता है। तो डेली वर्कआउट करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, पहला टिप्स है। दूसरा, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, मतलब बैलेंस डाइट खाएंगे। खाने में हम जो खाना खाएंगे वो बैलेंस खाएंगे। बैलेंस में क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको कि खाने से हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो हमारे थाली में पोषक तत्वों की जरूरत वाला खाना हमें खाना है। खाने के पहले हम सलाद का सेवन कर सकते हैं, खाने के तुरंत पहले, लेकिन खाने के साथ या खाने के बाद सलाद का सेवन हमको नहीं करना। तीसरा टिप्स है कि हमको पानी पानी प्रॉपर पीना है। पानी प्रॉपर पीने का मतलब है 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी लगता है, तो मिनिमम हमको 3 लीटर से लेकर 3.5 लीटर पानी पीना है। गर्मी का मौसम है, आधा लीटर कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं करना है। क्यों नहीं कम करना है, पानी की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है। अब आप बोलेंगे पानी की कमी से क्या बीमारी होगी, पानी की कमी से माइग्रेन हो सकता है, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पानी की कमी से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मात्रा में पानी पिएंगे, 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पिएंगे और 3 से 4 लीटर पानी की पूर्ति करेंगे। यहाँ पे नोटिंग, मतलब ये नोटिस करने वाली बात है कि 3 लीटर पानी अगर गुप्ता जी ने बोला है तो एक बार में 1 लीटर और 3 बार में 3 लीटर पानी नहीं पी जाना है। हर 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना है। पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पानी 3 से 3.5 लीटर होना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी होना, खाना खाने के बीच में पानी नहीं होना। अगर पी सकते हैं तो हल्का 1-1 2-2 घूंट आप पी सकते हैं। अच्छा, पानी में क्या आता है, पानी में वो सारी लिक्विड आती है, जैसे आपने छाछ पिया, आपने नारियल पानी पिया, आपने नींबू पानी पिया, आपने किसी प्रकार की कोई शिकंजी पी, वो सारी चीजें पानी में काउंट होती है। इवन दो आपने दाल का पानी भी पिया तो वो पानी में काउंट होता है। पानी को मेजर करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि किडनी जो है वो पानी को फिल्टर करती है, तो किडनी को ओवरलोड ना करें, 3-4 लीटर के ऊपर पानी ना पिए, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे आपने टंकी में पानी तो स्टोर कर दिया लेकिन नल जब खोलेंगे तभी पानी बाहर आएगा। तो वैसा ही पानी जब आप एक साथ पी लेंगे तो वो स्टोर में चला जाता है, सेलुलाइट फैट में बदल जाता है, टमी फैट में बदल जाता है, वो हाथों में, कमर के आसपास, थाइस के आसपास जमा हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से पानी पिए। राइट, लिखा आपने? कितने पॉइंट हो गए, कोई बताएगा क्या? 3 पॉइंट हो गए। राइट, इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं। चौथा मैंने बताया था स्लीप प्रॉपरली। हमको 8 घंटे की साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। 8 घंटे, हमें 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है हमारे शरीर की रिकवरी मोड को ऑन करने के लिए प्रॉपर तरीके से।
डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए। उसके बाद हमें अपने स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करते आना चाहिए। मैनेज योर स्ट्रेस, लिखिए आप, 5वां पॉइंट, हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए सुबह योगा होता है, योगा में बहुत सारी टिप्स सिखाई जाती है, मेडिटेशन होता है, रात को सोने के पहले भी आप 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन करके सो सकते हैं। काफी सारी क्लास भी ली हुई है, वीडियो भी है उसके सॉरी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ईटिंग ऑन टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईटिंग ऑन टाइम। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने खाने का समय भूल चुके हैं, राइट। तो जब हमको समय मिलता है तब हम खाते हैं, तभी कभी समय नहीं मिलता तो हम नहीं खाते हैं। तो आप अपने खाने का समय सुधारें। कितने पॉइंट हो गए? ये 6 पॉइंट। अगर आप ये 6 पॉइंट को सुधारते हैं, अभी 27 लोग हैं, मतलब 26 लोग हैं स्क्रीन के ऊपर, तो क्या आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि 1 हफ्ते तक आप इस चीज में सुधार करने की कोशिश करेंगे? तो 1 हफ्ते के बाद आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आएगा वो शेयर करेंगे, है ना। व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, चैट पे शेयर कर सकते हैं, पर्सनल शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब सेशन होगा उसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। ये हो गया पहला। दूसरा, जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है, हेल्थ मेंटेन करनी है, उनके लिए भी मैं, और ओपन सभी लोगों के लिए टिप्स है। कुछ चीजें इसमें कॉमन है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, पानी का जो प्रोविजन है वो इंक्रीज करना है, और 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना है। ये स्पेशली वेट लॉस टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप वो भी नोट डाउन करें। और जिनको हेल्दी रहना उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी दिया, और ये वाली टिप्स भी उनके काम आई। दूसरा चीज है, मिनिमम 5000 स्टेप हमको चलना है। मिनिमम 5000 स्टेप हमको चलना है। आप 10,000 स्टेप तक भी जा सकते हैं, लेकिन डेली 5000 स्टेप हमको चलना ही चलना है। उसके बाद हमको, मतलब ट्राई कलर फ्रूट या ट्राई कलर सलाद। अब ट्राई कलर में 5 कलर भी हो सकते हैं, 3 कलर के ऊपर। मतलब 3 कलर क्यों? क्योंकि जो भी माइक्रो न्यूट्रिशन हैं वो रेनबो में मिलते हैं। रेनबो मतलब 7 कलर के फ्रूट में 7 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। एक जनरल, मैं आपको, क्वेश्चन भी मेरा ही है, आंसर भी मैं देता हूं क्योंकि समय नहीं है, कि अगर हम फल फ्रूट खरीदने जाएं तो ठेले पे कितने प्रकार के फल फ्रूट होते हैं? बहुत सारे प्रकार। अगर हम किराना की दुकान में जाएं तो किराना में कितने प्रकार का किराना होता है? बहुत सारे प्रकार का किराना होता है। अगर हम मेवा लेने जाएं तो मेवा कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के मेवा होते हैं। अच्छा, ये क्या भगवान ने, अगर सभी में एक ही प्रकार के न्यूट्रिशन होते या एक ही फल में सारे न्यूट्रिशन होते, तो क्या ये अलग अलग बनाते भगवान? हाँ या ना? ये अलग अलग क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि सभी चीजों को एक ही जगह नहीं डाल सकते, तो सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना जरूरी है, तब जाकर पोषक तत्वों की कमी हमें पूरी होगी। मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, हमारा शरीर, अगर आपको बताऊं एक जनरल, 114 प्रकार के पोषक तत्वों से बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है। पैर के मतलब नाखून से सिर के बाल तक हमें अलग अलग अंगों को अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत है। जैसे बालों को प्रोटीन की जरूरत है, आंखों को प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन दांतों को कैल्शियम की जरूरत है। हार्ट की मसल्स प्रोटीन से बनी हुई है, ब्लड हमारा आयरन से बना हुआ है, हड्डियां हमारी कैल्शियम से बनी हुई है, आंखों के अंदर विटामिन ए सी लगता है, स्किन हमारी कोलोजन से बनी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक जनरल लेडीजें भी हैं बहुत सारी, क्या हम नहाने के साबुन को चेहरे पे लगाते हैं? लगाते भी हैं। बहुत सारे लोग सिर से शुरू करते हैं, पैर तक जाते हैं। लेकिन जो स्पेशली हम चेहरे के लिए अलग से लेकर आते हैं, स्किन के लिए अलग लाते हैं। रीजन क्या हुआ? चेहरे की स्किन अलग है, बाकी स्किन अलग है, राइट। तो यही एक बाहर से अगर डिफरेंस हो गया तो अंदर भी सेम है, राइट। तो अंदर जो अलग अलग ऑर्गन को अगर अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं होती तो डॉक्टर अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवा नहीं देता। तो वैसा ही जो हमारा खाने की थाली है, उस खाने की थाली में आप ये देखिए कि इसके अंदर मतलब प्रॉपर तरीके से फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स वाला पूरा खाना आया कि नहीं। ज्यादा तेल मसाला, ऑयली तो नहीं है, थोड़ा सा तेल मसाले को कट डाउन करना है। तेल की भी के बाद में बात करूं कि हर 3 महीने में अपना तेल बदलना चाहिए। मतलब अगर आप सनफ्लावर ले रहे हैं तो सोयाबीन ले, सोयाबीन ले रहे हैं तो राइस ब्रान ले, राइस ब्रान ले रहे हैं तो मतलब तेल को भी रोटेट करते रहें, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में और हेल्दी रहने में मदद मिलती है।
अब आता है अर्ली डिनर, मतलब जिनको अगर वेट लॉस करना है तो वो 7 साढ़े 7 बजे अपना डिनर कर लें, और डिनर का जो पोर्शन है वो लाइट रहेगा दोपहर की अपेक्षा। मतलब अगर आप दोपहर में 3 रोटी खा रहे हैं तो रात को आप 2 रोटी खाएं, 1 रोटी खाएं, और 8 बजे के बाद अपने शरीर मुंह को ताला लगाएं, राइट। उसके बाद आता है प्रोटीन डाइट। अपने खाने में प्रोटीन रिच डाइट लें। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और अगर हम फैट रिच डाइट लेंगे तो फैट स्ट्रांग होगा। तो हमको क्या स्ट्रांग करना है, फैट या मसल्स? मसल्स स्ट्रांग करने, तो प्रोटीन रिच डाइट हमको चाहिए। उसके बाद आता है पोर्शन कंट्रोल। अब पोर्शन कंट्रोल क्या होता है? वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है पोर्शन कंट्रोल। कि अगर आपको किसी ने 1 प्लेट समोसा ऑफर किया तो आप 1 सिंगल पीस खाएंगे। मनाही किसी चीज की नहीं है। डिस्क्लेमर क्या है? अगर आपको वेट लॉस करना है तो 5 बार खाकर आप 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। शर्त क्या है? आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। पोर्शन कंट्रोल, अगर आपकी 3 रोटी की खुराक है तो 1.5 करेंगे। आप 2 रसगुल्ले खाते थे, 1 खाएंगे। आप एक पूरा पिज्जा खाते थे तो आप 1 स्लाइस खाएंगे। खाएंगे जरूर। क्यों? हम इंडियन कल्चर में है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे त्योहारों का देश है। हर दूसरे दिन बर्थडे पार्टी होती है, हर तीसरे दिन एनिवर्सरी होती है, राइट। तो किस किस को मना करेंगे? अगर आपने अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को ये मना करना शुरू कर देंगे कि यार मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मैं चाय नहीं पी सकता, मुझे तो गुप्ता जी ने मना किया है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वो भी नहीं बिगाड़ना है ना। तो ऑफर सबका स्वीकारना है, खाना नहीं खाना वो आपकी मर्जी है, कितना खाना वो आपकी मर्जी है, कितनी चाय पीनी है वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे एक और चीज, दिन की शुरुआत, सुबह सुबह की शुरुआत चाय से ना करें, गर्म पानी से शुरुआत करें। 2 गिलास गर्म पानी पिए, ग्रीन टी पिए, बिना शक्कर वाली ग्रीन टी पी सकते हैं आप, राइट। उसके बाद आता है वीकली डिटॉक्स, मतलब हफ्ते में 1 बार उपवास करें। अब उपवास का मतलब साबूदाना बड़ा नहीं, उपवास का मतलब आप फल फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, नारियल पानी पिए, हैवी गरिष्ठ आइटम बॉडी में न डालें, जिससे हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको हफ्ते में 1 बार रिकवर होने का मौका मिलता है, राइट। तो है तो बहुत सारी चीजें मुझे आपको बताने की, लेकिन टाइम की मजबूरी है। आनंद सर। तो यस 5 सर। मिनट हमें जिज्ञासा समाधान के लिए भी रखना है, बाकी यस यस यस। जिज्ञासा और नोट डाउन के रखिए। आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में या मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको गुप्ता जी का नंबर भी शेयर करूंगा, आप डायरेक्ट उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हमने नेक्स्ट सेशन अगले रविवार को निश्चित रूप से रखेंगे। 7 दिन आपने जो टिप आज हमें दी, इनको फॉलो करने के बाद 7 दिन में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 7 दिन में क्या रिजल्ट आता है, इसे भी हमें देखना है। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। 2-3 मिनट का समय, हम 5 मिनट का समय लेंगे। किसी की कोई विशेष जिज्ञासा हो आज के सेशन से संबंधित, आज जो बातें बताई गई आपको अगर समझ में नहीं आई तो कोमल जी शिपानी ने हैंड राइज किया। कोमल जी। जय जिनेंद्र सर, जय बहुत जी। ही अच्छी जानकारी दी। ये जानना था कि लेडीज और जेंट्स, मेल और फीमेल में जैसे आइडल वेट कितना होना चाहिए हाइट के हिसाब से? हाँ, कितना हाइट है मैम? मेरा तो 5'4" है। और कितना होना चाहिए? 61, 5'4" के हिसाब से अगर आपका वेट देखें तो 55 किलो से 58 किलो के बीच में होना चाहिए। कोई बात नहीं, कल जी सेंटीमीटर के हिसाब से आपने बताया था। सेंटीमीटर के हिसाब से सर ने बताया, अभी जितना आपका सेंटीमीटर है उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। अच्छा। ये भी एक फॉर्मूला। अच्छा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए इसमें भी 2 चीजें हैं, लेडीज और जेंट्स, मेल और फीमेल में 2 फर्क होता है। मेल में 100 माइनस कीजिए और फीमेल में 102 माइनस कीजिए। यस। जी यस। और कोई क्वेश्चन? रिंकू जी, रिंकू दास, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम सर। ओम जी मुझे मुझे पूछना था सर से कि आपने जो मेटाबॉलिटिक जो एज बताई, 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिटिक एज, तो वो दोनों क्या थे? मेरे नोट डाउन करने में थोड़ा स्लो हो गया तो रह गए। देखिए मेटाबॉलिज्म एज का मतलब क्या है कि 2 प्रकार की एज होती है। एक जी बायोलॉजिकल एज होती है, एक बाय बर्थ एज होती है। बायोलॉजिकल एज वो होती है जिसका आप अपने शरीर को कितना यूज कर रहे हैं, उससे बायोलॉजिकल एज डिपेंड होती है। और बर्थ एज होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हॉस्पिटल की एज, जब हम पैदा हुए। तो
मतलब ये उसी तरीके से है जैसे अगर आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपका 8 घंटे का टाइमिंग है, तो बॉस क्या बोलता है कि आपको 8 घंटे टाइम करना है, वर्क करना है। लेकिन अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो वो ओवर टाइम में आता है, राइट, उसकी हमको सैलरी भी ओवर मिलती है। वैसा ही हमारा शरीर है, जब हमारे शरीर से हमारा जैसे हार्ट 60 किलो के लिए बना था, वो 80 किलो ब्लड पंप कर रहा है, हार्मोन 60 किलो के लिए बना था, वो 80 किलो हार्मोन बैलेंस कर रहा है, पेनक्रिया 80 किलो इंसुलिन बना रहा है। तो ये जो पेनक्रिया, हार्ट, लीवर, किडनी है, ये जो ओवर टाइम वर्क कर रहा है, इससे हमारे शरीर की एज डिसाइड होती है कि हमारा शरीर कितने साल तक चलेगा। इसी वजह से लोग 50-60 साल की उम्र में दुनिया से चले जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपने शरीर से ओवर लिमिट टाइम करवाया, मतलब ओवर टाइम कराया हुआ है। और जिसके वजह से जो ऑर्गन है वो जाना तो सभी को है, लेकिन कोई अपने समय के पहले इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को समय के पहले यूज कर लिया, खत्म कर लिया। और सबके पास जो टाइम फ्रेम है वो सेम है, लिमिटेड है। जी जी जी, वन मोर क्वेश्चन सर। आवर बॉडी इज रन विथ न्यूट्रिशन, पोषक तत्व के साथ। तो आपने माइक्रो में कौन सा बताया और मैक्रो में कौन सा बताया? इफ यू डोंट माइंड, कैन यू जी बिल्कुल, आपको बता देता हूँ। देखिए, ये माइक्रो में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम माइक्रो और मैक्रो की बात करें तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये माइक्रो में आते हैं, प्रोटीन, और ये मैक्रो में आते हैं, राइट। मैक्रो में आते हैं प्रोटीन। ये बड़े बड़े जो है ना, ये मैक्रो में आते हैं, जो नहीं, ज्यादा मतलब वो जो क्वांटिटी में हमको लगते हैं। प्रोटीन है, हाँ, प्रोटीन, प्रोटीन फैट जो और है वो ये मैक्रो में आते हैं। प्रोटीन, फैट और फैट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यहाँ पे भी एक पोर्शन है, प्रोटीन 40% चाहिए, फैट 30% चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट भी 30% चाहिए हमारी थाली में। प्रोटीन 40, फैट 30 और कार्बोहाइड्रेट भी 30। जी। और जो और सर माइक्रो में सारे मिनरल्स आते हैं, मिनरल। विटामिन, मिनरल जितने भी हैं, विटामिन की पूरी रेंज, मिनरल्स की पूरी रेंज, ये सारी माइक्रो में आती है। और जो भी सर इनकी बीमारियां रेंज होती है वो कितनी माइक्रो होती न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से ही होती है। है? सर मिनरल्स की कितनी होती है? मिनरल्स की रेंज? मिनरल्स की रेंज मतलब कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सिलेनियम, क्रोमियम, जिंक, आयोडीन, ये सब सारी चीजें अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। वो पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। जी जी, थैंक यू सो तो मच। आपके कोई भी जिज्ञासा आप नोट डाउन करके रखें, हम अगले संडे को पार्ट 2 निश्चित रूप से लेना चाहेंगे। तृप्ति जी कोचर ने हैंड राइज किया हुआ है, तृप्ति जी को ले लेते हैं आखिरी। जी, तृप्ति जी पूछिए। सर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मुझे फास्टिंग का समझना था सर। फास्टिंग में यानी कुछ भी नहीं खाना, जैन उपास करना गर्म पानी का, या नॉर्मल कुछ खा के करना, या फिर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो चालू है अभी 15 से 16 घंटे का जो गैप रखना चाहिए वो करना, कैसा करना सर फास्टिंग? तृप्ति मैडम, नेक्स्ट सेशन में अपन इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी अपन ने ईटिंग ऑन टाइम और बैलेंस न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट की बात की है। अब ये इंटरमीडिएट फास्टिंग वैसे अपने कल्चर का फास्ट नहीं है, तो इसको मैं अगले सेशन में कवर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। तो आज जो टिप्स आपको दी है आपने नोट डाउन की होगी, और इसको 7 दिन तक आपको फॉलो करना है। 7 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट क्या आया 7 दिन में आपको नोट डाउन करना है। आपने आज आपका वेट नोट डाउन करके रखना है। कबीर मैडम कुछ पूछना चाहती है। यस सर नमस्कार, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी और मुझे पूछना था, सुबह से जैसे अपन नाश्ता करना जरूरी रहता था। जी, सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि रात को जब हम सोए हैं, रात से लेकर सुबह का जो टाइमिंग है ये फास्टिंग टाइम है। क्योंकि हमने इस फास्टिंग टाइम में कुछ भी चीज नहीं खाई है, इससे हमारा शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो सुबह से, रात से लेकर सुबह तक जो हमने फास्टिंग किया है उसको तोड़ने को ही ब्रेकफास्ट बोलते हैं, मतलब फास्ट को तोड़ना ही ब्रेकफास्ट होता है। तो वो ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ज्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं होना चाहिए। वो कहा जाता है ना, सुबह का नाश्ता राजाओं के जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना जो है वो मजदूरों के जैसा होना चाहिए, और रात का खाना जो है वो बेगर के जैसा होना चाहिए। तो सुबह का नाश्ते में शाही नाश्ता हो सकता है, आप अंकुरित सलाद, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट की एक पूरी वैरायटी ले सकते हैं, 4-5 कलर के फ्रूट ले सकते हैं,
तो इस तरीके से आप सुबह का नाश्ता जब करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। देखिए अभी भी एंड्राइज लोग, भाई बहन लोग एंड्राइज कर रहे हैं, समय की हमारी सीमा है। तो रश्मि जी आप लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी फिर अगले सेशन में आप अगले सेशन में आप नोट डाउन करके रखिए। आपकी जो भी जिज्ञासा है आप मुझे भेज सकते हैं, मैं गुप्ता जी का नंबर शेयर करूंगा, आप उनसे डायरेक्ट भी आप संपर्क कर सकते हैं। रश्मि जी आप बात कर सकते हैं। रश्मि जैन, आप कहाँ से रश्मि मैडम? ये अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं गुवाहाटी से हूँ। सभी को जय जिने, बहुत अच्छा लगा। मेरे को डिटॉक्स पानी के बारे में पूछना था सर से। डिटॉक्स पानी? हाँ मैडम, पानी अपने आप में डिटॉक्स ड्रिंक है। नहीं, मतलब आजकल वो जैसे कि देखते हैं उसमें सब भूल जाइए, ककड़ी और नींबू ये सब डाल के वो जो डिटॉक्स होता है, सब भूल जाइए। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, एक सेंटेंस में आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो चीज हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सब चीजें अभी आई हुई है। अच्छा। प्रकृति ने, भगवान ने पानी को डिटॉक्स के रूप में जब हम पैदा हुए तब से बना के दिया हुआ, राइट? मतलब पानी ही डिटॉक्स है? तो पानी ही अपने आप, पानी तो डिटॉक्स है ना मैडम। एक बार बताइए, आप यूरिन जाते हैं, हाँ, क्या है वो? डिटॉक्स ही है। कहाँ से पसीना आता है? निकलता है। अच्छा, आपने चलो वो ककड़ी वाला पानी बना के पी लिया, डिटॉक्स पानी 1 गिलास पी लिया, और फिर पूरे दिन में 3 लीटर पानी नहीं पिया, तो वो 1 लीटर पानी डिटॉक्स वाला आपके शरीर से पूरे अपशिष्ट पदार्थ बाहर कर देगा? नहीं। बताइए बताइए, नहीं होगा। कौन करेगा? पानी ही करेगा। पानी पानी तो ही मोस्ट पावरफुल ड्रिंक है इस पूरी दुनिया का। पानी पीने का एक रूल है, जब भी आप पानी का गिलास हाथ में लें, उसको ब्लेसिंग दें, उसको बोलें कि ये पानी मेरे बॉडी में अंदर जाकर डिटॉक्स का काम करने वाला है। आप देखिए मिराकल होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद देते हुए पिए जी। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर चाहिए मैं बोलना था चाहूंगा आनंद सर, इसके पहले की क्लास को हम एंड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे सुना, समझा। बस आप इसको 1 वीक इम्प्लीमेंट कीजिएगा, सारी चीजों को अपनी लाइफ में उतारिएगा, और अपने किचन को थोड़ा सा सुधारिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज जो दिख रही हैं, आपके हाथ में ही किचन है, और आपके हाथ में ही स्वस्थ रहने का खजाना है। क्योंकि जो चीज किचन में बनती है वो किचन से हमारे शरीर में जाती है, और वो या तो हेल्दी बनाती है या अनहेल्दी बनाती है। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में है। एक लास्ट लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, एक स्लोगन है, एक मतलब आप इसको कोट को लिख भी सकते हैं और इसको आप डेली याद भी कर सकते हैं। वो ये है कि सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय, सही समय पे लिया गया एक सही निर्णय आपको भविष्य में होने वाली बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, या फिर एक गलत निर्णय आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों के करीब ला सकता है। तो डिसीजन इज योर, हेल्थ इज योर, हेल्थ इज वेल्थ। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, एक्साइटेड रहिए। थैंक यू सो मच। सर का नंबर शेयर, सर आपका नंबर शेयर कर दीजिए। नंबर गंदगी ना फैले, और जो आप फैले बोल दीजिए, सबके पास फोन पेन कॉपी है सर, आप बोल दीजिए, नंबर नोट डाउन कर सकते जी जी जी, मेरा नंबर नोट डाउन कीजिएगा। 95 क्या करना है? 95 हाँ 608 08 603। मैं चैट में भी डाल दे रहा हूँ, 95 608 603। आप मुझे इस नंबर पे अपने जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे अपना नाम टैग करके क्वेश्चन डाल के भेज दीजिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हमारा तो ओके, समय हमारा संपन्न हो चुका है, समापन की ओर चलना है हमें। तो यस सर, हमारा नारा है, रोज हम 1 घंटा योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। मैं बोलूंगा फिटनेस का डोज, आप बोलेंगे 1 घंटा रोज, ठीक है? फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज। तो फिटनेस का डोज हमें रोज लेना है, तो हमें एनपीके से जुड़ना है, सुबह सुबह योगा करना, मेडिटेशन करना। हमारा 6:30 से 7:30 रेगुलर टाइम रहता है। रविवार के दिन हमारा 9 से 10 होता है। तो अगले रविवार में हम फिर गुप्ता सर से मिलने वाले हैं। इसी आज का जो टॉपिक था, इसी का पार्ट 2 लेके अब आज जो टिप्स आपको बताई गई
इसको आपको 1 हफ्ते तक फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद रिजल्ट आपको नोट डाउन करना है। आज आपने वेट चेक किया, 1 हफ्ते बाद वापस नोट डाउन करना है। कुछ फर्क लगे तो उसे फिर फॉलो करना है। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करना है आपको अभी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन जो हुआ, इसका वीडियो दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बातें हमने जानी हमारे भी जान सके। ओम अरहम, ओम अरहम। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। ओम अरहम।